दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सलमा सुल्ताना। मर्डर केस, प्यार, धोखा और कत्ल। ऐसे खुला 5 साल से गायब। सलमा सुल्ताना की जमीन में दफन लाश का राज। सलमा सुल्ताना मर्डर। सलमा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो अक्टूबर 2018 का एक दिन था। रोज की तरह सलमा काम पर जाने के लिए कुसमुंडा से कोरबा के लिए निकली थी। लेकिन उस दिन वो लौटकर अपने घर वापस नहीं। न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना मर्डर केस। जुर्म की काली दुनिया से ना जाने कत्ल के कितने ही मामले हर साल सामने आते हैं, मगर कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो मर्डर मिस्ट्री बन जाते हैं, और ऐसे मामलों की तह तक पहुंचना पुलिस के लिए एक चुनौती बन जाता है। कातिल पुलिस की सोच से आगे होता है और पुलिस उसकी तलाश में पीछे। मगर कातिल ये भूल जाता है कि गुनहगार चाहे कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है, क्योंकि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कोई अपराधी उनसे बचकर नहीं जा सकता। कुछ ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ में कोरबा की न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की। कौन थी सलमा सुल्ताना? कोरबा के उपनगर कुसमुंडा की रहने वाली 18 साल की सलमा सुल्ताना एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद टैलेंटेड भी थी। उसने महज 10वीं की पढ़ाई करने के बाद साल 2016 में टीवी पत्रकारिता की दुनिया में कदम रख दिया था। वो स्क्रीन पर आई और अपने टैलेंट के बलबूते कम ही समय में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। उसने एंकरिंग के साथ ही रिपोर्टिंग, स्टेज शो और अन्य कार्यक्रमों में भी अपनी प्रतिभा दिखाई थी। असल में वह किसी बड़े टीवी चैनल में एंकर बनने का ख्वाब देख रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो सुनहरे पर्दे पर भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, मगर उसे नहीं पता था कि एक अनहोनी उसका इंतजार कर रही थी। साल 2018 में हो गई थी। लापता सलमा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो अक्टूबर 2018 का दिन था। रोज की तरह सलमा काम पर जाने के लिए कुसमुंडा से कोरबा के लिए निकली थी, लेकिन उस दिन वो लौटकर अपने घर नहीं पहुंची। इसके बाद उसके परिवार के लोगों ने उसे तलाश करना शुरू किया। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये तलाश लंबी होने वाली थी। घरवाले लगातार उसे तलाश करते रहे, लेकिन ना तो उसका कोई सुराग मिला और ना ही उसके बारे में कोई दूसरी जानकारी मिली। सलमा को लेकर उड़ती रहीं अफवाहें। न्यूज एंकर सलमा के लापता हो जाने की खबर कोरबा के मीडिया कर्मियों और आम लोगों के बीच फैल चुकी थी। लिहाजा उसे लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड्डीएचने लगी थीं। कभी उसके मुंबई चले जाने की अफवाह ने जोर पकड़ा, तो कभी उसके अफेयर की बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी। लेकिन सलमा के लापता हो जाने की वजह कोई नहीं जानता था। साल 2019 में दर्ज हुई थी गुमशुदगी। जब सलमा के परिवाले उसे तलाश करके थक चुके थे, तब उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। करीब 2 महीने बाद यानी जनवरी 2019 में उन्होंने कुसमुंडा पुलिस थाने में जाकर सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मगर हकीकत ये थी कि पुलिस ने भी महज गुमशुदगी दर्ज कर खानापूर्ति की थी। तमाम आधुनिक सुविधाओं के बावजूद सलमा की तलाश के लिए पुलिस ने कोई गंभीर कदम नहीं उठाया था। नए सिरे से की गई जांच वक्त का पहिया आगे बढ़ता रहा। साल बीतते रहे। सलमा का मामला पुलिस की फाइलों में दबकर रह गया। परिवार की उम्मीदें भी टूटने लगी थीं। लेकिन इसी साल जिले में तैनात एक आईपीएस अफसर रॉबिन्सन गुद्धिया ने कुसमुंडा थाना के लंबित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सलमा सुल्ताना केस की फाइल देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि इस केस की जांच में कमी थी। लापरवाही साफ दिख रही थी। समीक्षा करने के बाद एसपी रॉबिन्सन ने नए सिरे से इस मामले की छानबीन शुरू की। पूछताछ के दौरान मिला अहम सुराग। आईपीएस अफसर रॉबिन्सन ने अपने अधीनस्थों से इस केस से जुड़े सभी लोगों को बुलाने और पूछताछ करने का फरमान जारी किया। उनका यही कदम इस केस में अहम साबित होने वाला था। दरअसल जब पुलिस ने एक एक कर सलमा के मामले से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ की, तो कई तथ्यों का खुलासा हुआ, जिनमें से एक अहम जानकारी थी सलमा के कत्ल की। जी हां, इसी साल 30 मई को पुलिस को पता चला कि सलमा अब इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल हो चुका है। लाश को दफनाने की जानकारी पुलिस को अपनी तफ्तीश के दौरान ये बात मालूम हो चुकी थी कि सलमा का कत्ल हो चुका है। अब पुलिस को तलाश थी
उसकी लाश की। लिहाजा जैसे जैसे पुलिस ने मामले को कुरेदना शुरू किया तो पता चला कि कत्ल के बाद कातिल ने सलमा की लाश को कोरबा दर्री मार्ग पर हंसदेव बानी तट नहर के किनारे पर जमीन में दफना दिया था। मौका ए वारदात पर बन चुकी थी सड़क। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जेसीबी मशीन से एक जगह मिट्टी हटाकर लाश को तलाशने की कोशिश तो की थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जहां लाश दफनाने की बात सामने आई थी, 5 साल बाद अब वहां के भौगोलिक हालात बदल चुके थे। वहां एक बड़े हिस्से में 4 लेन सड़क बन चुकी थी। लाश की तलाश के लिए 3D स्कैनर का इस्तेमाल। जांच में जुटे पुलिस अधिकारी ये समझ चुके थे कि सलमा की लाश को इस तरह से तलाश नहीं किया जा सकता, और जब तक लाश बरामद नहीं होगी तब तक शक की बिनाह पर किसी को गिरफ्तार करना भी मुश्किल था। अगर पुलिस को किसी को गिरफ्तार कर भी लेती तो अदालत में उस पर आरोप सिद्ध करना नामुमकिन था। लिहाजा जानकारों ने पुलिस को 3D स्कैनर यानी थर्मल रडार के जरिए सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके लिए राजधानी रायपुर से विशेषज्ञों की एक टीम 3D स्कैनर के साथ कोरबा पहुंची और वहां शुरू हुआ स्कैनिंग का काम। इसकी निगरानी एसपी रॉबिन्सन खुद कर रहे थे। पुलिस ने हर संभव जगह पर स्कैनिंग कराई। क्या होती है 3D स्क्रीनिंग मशीन? ये एक ऐसी आधुनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल भूमिगत खनिज पदार्थों की पहचान और जमीन के भीतर दबी ठोस वस्तुओं की तलाश से लेकर निर्माण कार्य की माप लेने तक किया जाता है। 3D स्क्रीनिंग कई तरह से की जाती है। यही वजह है कि जमीन में दबे हुए ठोस या सामान्य मिट्टी की संरचना से अलग किस्म की आकृति का पता लगाने के लिए भी 3D स्क्रीनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन से जमीन पर लेजर किरणें प्रवाहित की जाती हैं, जो जमीन के भीतर 20 फीट तक की गहराई में मौजूद संरचना और दूसरी वस्तुओं की आकृति का इमेज कंप्यूटर की स्क्रीन शो करती है। हालांकि अलग अलग खोज के लिए अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन से निकला कंकाल अब पुलिस को 3D स्क्रीनिंग की मदद से एक सुराग मिला। इसके सहारे पुलिस ने अदालत से इजाजत लेकर कोहद्दिया दर्री मार्ग पर खुदाई की और वहां से एक बोरे में बंद करके दफनाया गया एक कंकाल बरामद कर लिया। पुलिस ने मौके पर FSL की टीम को भी बुला लिया था। प्रारंभिक जांच में ये बात साफ हो गई थी कि वो कंकाल एक लड़की का था। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया था। लोन की कहानी इसी दौरान तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि सलमा ने कोरबा के एक बैंक से लोन ले रखा था, जिसकी किश्त का भुगतान 2018 तक कोरबा का एक युवक कर रहा था, मगर 2019 से उसने लोन की किश्त देना बंद कर दिया था। जब सलमा ने किश्त जमा करने लिए उसे कहा था तो वो सलमा के साथ अभद्र व्यवहार करता था, उसे धमकी भी दिया करता था। पुलिस के लिए ये जानकारी अहम थी, लेकिन वो युवक कौन था? ये सवाल पुलिस के सामने खड़ा था। प्रेम प्रसंग का खुलासा कंकाल बरामद हो जाने के बाद पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया था। पुलिस कातिल को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी, लिहाजा मुखबिर भी एक्टिव थे। तभी पुलिस को पता चला कि सलमा का एक लड़के के साथ अफेयर था जिसका नाम था मधुर साहू। वो बिलासपुर का रहने वाला है और कोरबा में जिम चलाता है। कहानी पहले दोस्ती और बाद में प्यार की थी। पुलिस ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे मधुर साहू को भागने का मौका मिल जाए या उसे शक हो जाए, लिहाजा पुलिस ने उसकी निगरानी की। 2018 में ही हुआ था सलमा का मर्डर। इस बीच पुलिस को मधुर साहू की एक नौकरानी के बारे में पता चला, जिसे पुलिस ने पूछताछ के नाम पर उठा लिया। पुलिस ने नौकरानी से सवाल जवाब करने शुरू किए तो उसने सलमा के कत्ल का पूरा मामला बेनकाब कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि सलमा का मर्डर 2018 में ही कर दिया गया था। उसके कत्ल को मधुर साहू ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया था, लेकिन सलमा को खत्म करने के बाद से मधुर साहू फरार हो गया था। इस तरह सुलझी ये मर्डर मिस्ट्री। पुलिस ने जब ये केस रिओपन किया था तो तभी शक के आधार पर मधुर साहू के मददगारों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। तभी सलमा की लाश को कोरबा दर्री मार्ग पर मौजूद भवानी मंदिर के पास दफनाने की बात सामने आई थी। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही और जानकारी के आधार पर ही पुलिस ने मुख्य आरोपी मधुर साहू को भी गिरफ्तार कर लिया,
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से लापता एंकर सलमा सुल्ताना की डेड बॉडी 5 साल बाद मिल गई है। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए सलमा के बॉयफ्रेंड मधुर साहू समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। दोनों ने पूछताछ में पुलिस को कई राज बताए थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि सलमा की हत्या तब की गई थी जब वो 5 साल पहले अपने प्रेमी मधुर साहू से मुलाकात करने के लिए कुसमुंडा से कोरबा आई थी। 5 सालों से पुलिस इस केस की जांच कर रही थी। आइए जानते हैं कौन है एंकर सलमा सुल्ताना। 5 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हुई न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना के मामले को पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है। सोमवार को एएसपी उदय किरण ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर मामले का खुलासा किया। सलमा के जिम संचालक बॉयफ्रेंड मधुर साहू ने ही गला दबाकर उसकी हत्या की थी, जो कि पिछले 2.5 महीने से फरार था। इस काम में 2 अन्य युवक भी शामिल हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि डेड बॉडी की तलाश आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने बताया कि उनके पास हत्या को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। चश्मदीद गवाह और ऑडियो क्लिप के आधार पर मधुर सहित 3 लोगों को हत्या का आरोपी बनाया गया है। इस तरह फिर से खुली सलमा के गुमशुदगी की फाइल। मार्च 2023 में राज्य स्तरीय ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम इंसान, महिलाओं और बच्चों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना कुसमुंडा से सलमा सुल्ताना की केस डायरी का भी बारीकी से अवलोकन किया गया। पुलिस ने पाया कि परिवार के कुछ सदस्यों का बयान लिया जाना बाकी है। कई तथ्य ऐसे हैं जिन्हें ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। इस पर एसपी उदय किरण ने इस केस की जिम्मेदारी दर्री सीएसपी आईपीएस रॉबिन्सन, गुड़िया और प्रशिक्षु आईपीएस रोहित शाह को सौंपी। 3 पुलिस अफसरों ने ऐसे सुलझाया सलमा मर्डर केस। तीनों आईपीएस स्तर के अधिकारियों ने सीधे तौर पर इस केस को सुलझाने की ठानी। परत दर परत कई कड़ियां जुड़ती गईं। पुलिस को कुछ सुराग मिले जिससे पता चला कि सलमा को मारकर जमीन के नीचे गाड्डा दिया गया है। जानकारियों के आधार पर सड़क खोदकर कंकाल तलाशने का प्रयास भी हुआ। इस बीच मुख्य संदेही फरार हो गया। सड़क खोदने के बाद 2.5 माह बाद तक मामला शांत रहा, लेकिन अब जाकर पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी गंगाश्री जिम के मालिक मधुर साहू 87 को गिरफ्तार कर लिया है। मधुर के साथ ही उसके सहयोगी जिम ट्रेनर कौशल श्रीवास 29 और एक अन्य युवक अतुल शर्मा 26 को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन्हें रिमांड पर जेल दाखिल करने की तैयारी कर ली है। शंका और पैसों का लेन देन हत्या की वजह। पुलिस के मुताबिक मधुर साहू और सलमा के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने यूनियन बैंक से लाखों रुपए का लोन निकाला। इस संबंध में यूनियन बैंक से जानकारी ली गई। बैंक से पता चला कि अभी भी बैंक अकाउंट में ईएमआई की रकम डिपॉजिट हो रही है। गंगाश्री जिम के मालिक और जिम इंस्ट्रक्टर मधुर साहू की ओर से पेमेंट किया जा रहा है। कुसमुंडा पुलिस ने मधुर साहू की तलाश की, लेकिन तब तक वह फरार हो गया। मधुर साहू और सलमा से संबंधित उनके सभी दोस्तों और जान पहचान के लोगों का बयान लिया जाना शुरू किया गया। सलमा के 5 वर्ष पूर्व का सीडीआर एनालिसिस किया गया। बयान लेने के दौरान 2 महिला और 3 पुरुषों के बयान में विरोधाभास था। इन सबसे कड़ाई से पूछताछ करने पर हत्या की एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि 21 अक्टूबर 2018 को एलजी 17 शारदा बिहार में मधुर साहू और कौशल श्रीवास ने सलमा सुल्ताना की गला घोंटकर हत्या की। डेड बॉडी को अतुल शर्मा की मदद से भवानी मंदिर के सामने कोहड़िया पुल के आसपास दफनाए जाने की जानकारी भी पुलिस को मिली। कंकाल तलाशने के लिए न्यायिक आदेश पर होगी खोदाई। पूछताछ में पुलिस को पता चला था कि जहां डेड बॉडी दफनाया गया है, उसकी सही जानकारी सिर्फ 3 लोगों के पास है। प्रारंभिक पूछताछ में मिली जानकारी अनुसार सस्पेक्टेड जगह के आसपास सैटेलाइट डेटा, थर्मल इमेजिंग और ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार मशीन के माध्यम से डेड बॉडी के बारे में पता करने का प्रयास किया गया, लेकिन चिन्हित स्थान पर वर्तमान में नेशनल हाईवे बन चुका है। फिलहाल पुलिस को डेड बॉडी या कंकाल नहीं मिला है, जो इस केस का अहम सुराग भी है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल सारे साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन आगे की कार्रवाई न्यायिक आदेश पर होगी।
जैसा आदेश होगा उसके आधार पर विधिवत कार्रवाई कर सड़क खोदकर नए सिरे से तलाश की जाएगी। पुलिस की ओर से जारी रहेगी डेड बाय एनडी का तलाश। आरोपियों के पास से हार्ड डिस्क और लैपटॉप जब्त किया गया है। हार्ड डिस्क में घटना के संबंध में कुछ ऑडियो क्लिप भी मिले हैं। जिस गाड़ी का इस्तेमाल लाश को ठिकाने लगाने में किया गया था उसे भी पुलिस ने जब्त किया है। एसपी यू उदय किरण के मुताबिक न्यायालय के समक्ष गवाहों और चश्मदीदों का बयान हुआ है। पुलिस के पास हत्या को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। न्यायालय के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डेड बॉडी की तलाश जारी रहेगी। केस में अभी और भी छानबीन की जा रही सलमा सुल्ताना न्यूज एंकर थीं। साल 2018 में कोरबा में उनकी हत्या कर शव को कहीं दफना दिया गया था। तब से पुलिस उसकी खोज में है। अब जाकर उसकी कोशिश सफल हो सकती है। ताजा कार्रवाई में उसे एक सड़क के किनारे जमीन में दफन एक लाश मिली है जो पॉलीथीन में लिपटी हुई थी। साथ ही पास में एक सैंडल भी मिला। अब पुलिस पता लगाने में जुटी है कि लाश सलमा की है या किसी और की। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने बताया कि सलमा की डेड बॉडी बरामद करने के लिए 4 लेन सड़क की खुदाई कराई गई थी। इसके लिए एसडीएम कोरबा से भी अनुमति ली गई थी। उन्होंने बताया कि सलमा के परिजनों को बॉडी की पहचान के लिए बुलाया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक आरोपियों के बयान के बाद घटनास्थल की खुदाई कराई गई थी। रॉबिन्सन गुड़िया ने कहा कि पॉलीथीन की सफाई और उसकी जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया जा रहा है। पुलिस को मिला था इनपुट रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीना पहले दर्री के सिटी एसपी रॉबिन्सन ने जिले के कुसमुंडा थाने के लंबित मामलों की समीक्षा शुरू की। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस दौरान पुलिस विभाग को 5 साल बाद सलमा की हत्या से जुड़ा इनपुट मिला था। एसपी को मामले की ठीक से जांच नहीं होने का भी पता चला। इसके बाद नए सिरे से जांच शुरू की गई। पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस जांच में यह भी जानकारी मिली कि सलमा ने कोरबा के एक बैंक से लोन ले रखा था। लोन का भुगतान 2018 तक कोरबा का एक व्यक्ति कर रहा था, मगर 2019 से उसने लोन का भुगतान बंद कर दिया था। भुगतान के लिए कहे जाने पर अभद्र व्यवहार किए जाने और धमकाने की जानकारी भी पुलिस को मिली है। काम के लिए निकली थीं, घर नहीं लौटीं। सलमा अपनी दवियों की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में टीवी स्क्रीन पर आ गई थीं। उन्होंने एंकरिंग के साथ ही रिपोर्टिंग, स्टेज शो और अन्य कार्यक्रमों में भी अपनी प्रतिभा दिखाई और कई जगह काम किया। 21 अक्टूबर 2018 को सलमा सुल्ताना काम के लिए कुसमुंडा से कोरबा के लिए निकली थीं, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटीं। इसके बाद उनके परिवार ने अपने स्तर पर उनकी तलाश की। कई दिनों तक कोई भी जानकारी न मिलने के बाद परिवार ने पुलिस को जानकारी दी। कुसमुंडा पुलिस थाने में जनवरी 2019 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तब से मामले की जांच चल रही है।